नमस्कार मित्रों, का हुमायूं टॉपिक है। हुमायूं के भाग 1 में जिसका शासनकाल है उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इसमें हम आपका परिचय भी साथ में लेंगे और इसका जो शासनकाल है उसके बारे में आपको बताऊंगा और कहाँ तक आपको भाग 1 में पढ़ाना है। केवल पहला पार्ट 1530 से 1540 पढ़ाने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने से पहले हम इसमें राजस्थान जीके लेकर के चलेंगे, राजस्थान का इतिहास लेके चलेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके शासनकाल की। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं की जो शासनकाल है वो कब शुरू हुआ कि 1530 में, और बाबर बीमार पड़ जाता है। हुमायूं नामा के अनुसार कहते हैं महमूद लोदी की माता ने उसे विष दिया था, हल्का विष दिया था भोजन में, इससे ये बीमार पड़ने लगा। और 1530 ईस्वी में, मैंने आपको कल इसकी तिथि बताई थी कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, और कौन मर जाता है? बाबर मर जाता है। लेकिन उसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में और हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। और इस प्रकार हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? तो हुमायूं का जो राज्याभिषेक था वो बाबर के मृत्यु के 4 दिन बाद होता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ। एक बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि हम बात करें जैसे इसके जन्म की, तो इसका जो जन्म हुआ था वो काबुल में हुआ था। स्थान आपको याद करना है, तिथि आपकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि इसकी माता का नाम, हुमायूं की माता का नाम, ठीक है, महम बेगम सुल्ताना था, और सुल्ताना के गर्भ से 1508 में हुमायूं का जन्म होता है। लेकिन जैसे ही 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और 4 दिन के बाद इसका राज्याभिषेक होता है। जैसे हम बात करें, इसकी माता हो गई, और इसके पिता की बात करें तो मैंने आपको बाबर बताया था, और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का पूरा नाम इसके पिता थे, और इस प्रकार जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो आप लिख सकते हो नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो वास्तविक नाम पूछे बाबर का तो जहीरुद्दीन है, और हुमायूं का वास्तविक नाम पूछे तो नासरुद्दीन है। जहीरुद्दीन और, तो आपको हुमायूं की 2 बेगम याद रखनी है, ठीक है। पहली जो बेगम है हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम इसकी चर्चित बेगम है। और इस प्रकार क्यों चर्चित है? इसके गर्भ से अकबर का जन्म होगा, और इस प्रकार अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम हुआ। इसकी जो दूसरी बेगम थी वह है हाजी बेगा बेगम के नाम से चर्चित है। और ये इतिहास में हमें क्यों पढ़नी है? क्योंकि हाजी बेगा जो बेगम है, जब हुमायूं मरेगा तो हुमायूं का मकबरा बनवाएगी। और इस प्रकार आप जानते हैं हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा जो अंत में पढ़ने वाले हैं, और उसका निर्माण, कि हुमायूं के मकबरे के बारे में जैसे इसकी मृत्यु होगी उस समय इसकी कला संस्कृति पूरी बताई जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार हुमायूं का मकबरा इसी बेगम ने बनवाया था। इसलिए हमें केवल 2 बेगम याद रखनी है, हाजी बेगा बेगम और पहली बेगम हमीदा बानो बेगम, जिसके गर्भ से अकबर का जन्म होगा। तो ये तो मैंने आपको सामान्य परिचय थोड़ा सा है कि बाबर किस सूफी संप्रदाय, किस सूफी सिलसिला का अनुयायी था? बताइए, कौन बताएगा? जल्दी आंसर दें। बाबर था और औरंगजेब था, वो नक्शबंदी सूफी संप्रदाय का सिलसिला का अनुयायी था। और लेकिन हुमायूं की बात करें, हुमायूं किस सूफी संप्रदाय का अनुयायी था? तो आप लिख सकते हैं
हुमायूं किस सूफी संप्रदाय का अनुयायी था? तो आप जानते हैं भारत में 14 सिलसिला बहुत ही प्रसिद्ध थे। भारत में मुख्यतः 6 महत्वपूर्ण थे, 6 महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसमें से 4 प्रसिद्ध थे। तो 4 संप्रदाय में से एक नक्शबंदी हुआ और एक संप्रदाय था सत्तारी। पहला नक्शबंदी, दूसरा सत्तारी संप्रदाय। और सत्तारी संप्रदाय का अनुयायी कौन था? हुमायूं था। तो बाबर और औरंगजेब हो गए नक्शबंदी के, और हुमायूं हो गया सत्तारी का। यदि आप एक साथ लिखना चाहें तो मैंने आपको 2 मुगल शासक बता दिए, तीसरा आपको अकबर आएगा। और अकबर किस संप्रदाय का अनुयायी था? वो चिश्ती था। अजमेर की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह और फतेहपुर सीकरी की शेख सलीम चिश्ती दरगाह का संबंध अकबर से है। दूसरा आपका अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां, ये दोनों कादरी सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। इस प्रकार आपको बस इतने 6 मुगल शासक याद रख लें। अकबर, ठीक है, हो गया आपका चिश्ती, जहांगीर और शाहजहां हो गया कादरी, औरंगजेब हो गया नक्शबंदी, बाबर हो गया नक्शबंदी, और हुमायूं हो गया सत्तारी संप्रदाय। हुमायूं जब राजा बना था तो कहते हैं हुमायूं की जो हवी थी, उसकी पहली जो हवी मानी जाती है, इसका जो व्यक्तित्व माना जाता है, इसकी जो हवी या जो व्यक्तित्व माना जाता है, इसकी जो रुचि मानी जाती है, वह है ज्योतिष में थी। तो मुगल वंश का एकमात्र ऐसा राजा जो सर्वाधिक ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, अंधविश्वासी प्रकृति का था, अंधविश्वासी प्रकृति का था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अंधविश्वासी प्रकृति का राजा था, इसलिए नियमित रूप से, और कहते हैं ज्योतिष में विश्वास रखते हुए 7 दिनों के आधार पर भिन्न भिन्न रंगों के कपड़े पहनता था। 7 दिनों के आधार पर, ठीक है, भिन्न भिन्न रंग के कपड़े पहनता था। जैसे बात करें, शनिवार को यह काले रंग के कपड़े पहनता था, तो शनिवार को यह काले रंग के कपड़े पहनता था। रविवार को यह, ठीक है, पीले रंग में विश्वास रखता था, तो पीले रंग के कपड़े या पीले रंग का भोजन करता था। और सोमवार के दिन और ये सफेद रंग के कपड़े और सफेद रंग का ही भोजन करता था। इस प्रकार ये अंधविश्वासी प्रकृति का माना जाता है, और ये अंधविश्वासी प्रकृति का राजा माना जाता है। दूसरी विशेषता यह है, और इसके बाद तीसरी विशेषता क्या थी कि ये अपने भाइयों में विश्वास रखता था, भाइयों पर विश्वास रखने वाला, और भाइयों पे इतना विश्वास था कि इसने अपना साम्राज्य का विभाजन कर दिया। तो मुगल वंश का ऐसा राजा जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था, तो आपको आंसर आ जाए, तो आपको आंसर देना हुमायूं। तो हुमायूं एक ऐसा राजा था मेरे प्यारे मित्रों। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, रवि दत्त जी अलग अलग कपड़े पहनता था, बहुत बढ़िया बात पंकज जी। 7 दिन के अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, दिशा में विश्वास रखता था, ज्योतिष में विश्वास रखता था, उसी दिशा में जाया करता था, उसी रंग के कहते हैं कपड़े पहनता था, उसी रंग का भोजन करता था। इतना अंधविश्वासी प्रकृति का था। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि यह अपने भाइयों में विश्वास रखना, हर कोई पे विश्वास कर देना। हल्का से इससे कोई ने प्यार से बोल गया और ये तुरंत ही विश्वास रख लेता था। और सबसे पहले इसने अपने भाइयों में विश्वास किया। रवि दत्त जी, हाँ जी, इसने सबसे पहले किस में विश्वास किया? अपने भाइयों में, और अपने भाइयों के साम्राज्य में को विभाजन कर दिया। अब देखिए इसने कौन कौन से साम्राज्य में विभाजित किया। और इसके 4 भाई माने जाते हैं, एक चचेरा भाई था और 3 इसके खास भाई थे। अब इसने अपने साम्राज्य का विभाजन कैसे किया? तो इसके जो खास 3 भाई थे, खास का मतलब है पिता के, बाकी एक चचेरा भाई था, और 3 इसके माजाई भाई तो नहीं थे लेकिन सौतेले भाई के रूप में माने जाते हैं। और कहते हैं इसका सबसे अपने
भाइयों में, तीनों भाइयों में, खास भाइयों में कामरान और ठीक है हिंदाल, अस्करी। तो पहले आप लिखें अस्करी, अस्करी, तीसरा भाई हिंदाल और चौथा भाई चचेरा भाई था सुलेमान, मिर्जा सुलेमान, मिर्जा सुलेमान था। और इस प्रकार कहते हैं कामरान को इसने काबुल और कांधार दे दिया, अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। और काबुल और कांधार किस भाई को दे दिया? अपने से छोटे भाई कामरान को, जिनकी माता का नाम गुलरुख बेगम था। तो कामरान की माता का नाम गुलरुख बेगम था, अर्थात बाबर की एक रानी थी, बेगम थी, उसका नाम था गुलरुख बेगम, जिसके गर्भ से 2 बेटों का जन्म हुआ था। एक का जन्म कामरान, दूसरा अस्करी था। और अस्करी को कहते हैं यूपी वाला क्षेत्र, संभल वाला क्षेत्र, मध्य यूपी वाला क्षेत्र इसको दे दिया, इसको संभल क्षेत्र दे दिया। और इस प्रकार एक अन्य बेगम थी बाबर की, जिसका नाम दिलदार बेगम थी, और उससे एक बेटा हुआ हिंदाल, एक बेटी हुई गुलबदन बेगम। ये गुलरुख बेगम है इसकी माता, ठीक है हाँ मेरे प्यारे मित्रों। और इस प्रकार हिंदाल, और हिंदाल की माता दिलदार बेगम थी, इसकी बहन गुलबदन बेगम थी। हिंदाल को हुमायूं ने और मेवात क्षेत्र दे दिया। मेवात का मतलब है वर्तमान का पूरा अलवर, हमारा कामा क्षेत्र, हमारा हरियाणा का रेवाड़ी क्षेत्र। और इस प्रकार इसे बाद जमाने में क्या कहते थे? मेवात क्षेत्र कहते थे। इस प्रकार मेवात क्षेत्र हिंदाल को दे दिया। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को इसने बदख्खा क्षेत्र दे दिया, अफगानिस्तान में है बदख्खा। इसने अपने भाइयों में विश्वास किया और अपने साम्राज्य को विभाजित कर दिया और अपने पास दिल्ली और आगरा रख लेता है। बहुत ही रुचि थी। एक रुचि क्या थी? ये बहुत बड़ा शौकीन था। और किसका शौकीन था? इस प्रकार अगला जो व्यक्तित्व आता है वो किसका शौकीन था? ये अफीम था। और मुगल वंश के किस शासक को अफीमची कहते हैं? मुगल वंश के किस शासक को अफीमची कहते हैं? तो आपको आंसर हुमायूं आएगा। और बड़ा शौकीन था तो आपको आ जाए अफीमची का शौकीन कौन था? तो आपको आंसर करना है हुमायूं। हुमायूं का वास्तु नाम क्या था? नासरुद्दीन। क्या नाम था? हुमायूं का वास्तु नाम नासरुद्दीन था। बाबर का वास्तु नाम जहीरुद्दीन था। और जलालुद्दीन अकबर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसने 2 प्रथाएं हिंदुस्तान में लेकर के आया, जिसके लिए भारत इसका बड़ा कर्जदार है। और हिंदुस्तान के कुछ राजाओं की इसने प्रथाएं अपनाई थी, इसलिए यहाँ हुमायूं की प्रशंसा की जाती है। और हिंदुस्तान की हिंदुओं की कुछ प्रथाएं अपनाई थी, जिसमें एक हिंदू की प्रथा थी तुलादान। तुलादान हमारे राजपूत राजा, हिंदू राजा करते थे। और इस प्रकार हिंदुस्तान में ऐसा पहला मुसलमान राजा, ऐसा पहला मुगल वंश का राजा, ऐसा पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं की नीति तुलादान पद्धति अपनाई थी। इससे क्या होता था? राजा किसी रियासत में जाते थे और तराजू लेकर के, कहते हैं एक पलड़े में वहां की जनता राजा को बैठा देती थी और दूसरे पलड़े में उपहार स्वरूप हीरे जवाहरात धातु मुद्राएं दिया करते थे। क्या थे? दूसरी पद्धति क्या थी? ये भारत में एक नया मार्केट लेकर के आया, एक नया मार्केट जिसे कहते हैं मीना बाजार। एक नई टेक्निकल लेकर के आया भारत में। आजकल जैसे वर्तमान में भी हम कोई नया मार्केट बनाते हैं, अपना निजी मार्केट बनाते हैं, उनका एक दरवाजा होता है, उसमें अनेक दुकानें होती हैं। ऐसे करके इसने मीना बाजार लगाया। हाँ जी, तुलादान के बाद मीना बाजार, बहुत बढ़िया। मीना बाजार की प्रथा लेकर के आया। यहाँ पे शाही लोग, ये शाही लोग यहाँ क्या खरीदारी करते थे, इसलिए इसे शाही बाजार कह सकते हैं। और भारत में सबसे पहले शाही बाजार जो मीना बाजार प्रथा थी वह हुमायूं लेकर के आए थे। और सबसे पहले ये बाजार कहाँ लगाया था? दिल्ली में लगाया था। आपको ध्यान रखना, अकबर ने भी ये प्रथा सुचारू रूप से रखी थी। और इस प्रकार उसने मीना बाजार आगरा लगाया था, आगरा लगाया था। लेकिन भारत में ये प्रथा कौन लेकर के आए?
हुमायूं लेकर के आया। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान में मीना बाजार की प्रथा कौन लेकर के आया था? हुमायूं लेके आया था। लेकिन आगरा में ये प्रथा किसने अपनाई थी? अकबर ने आगरा में मीना बाजार लगवाया था, जिसमें शाही लोग, हाँ रश्मि जी, जिसमें शाही लोग बाजार की शाही वस्तुएं खरीदते थे, वस्तु विनिमय का माध्यम के रूप में यहाँ वस्तुएं खरीदी जाती थी। इस प्रकार ये इसका एक व्यक्तित्व के रूप में है। जैसे मैंने अब आपको कहां तक पढ़ा दिया, जैसे हम देखें तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। मैंने अभी व्यक्तित्व के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने ये आपको बताया था, हुमायूं का जन्म काबुल में 1508 में 6 मार्च 1508 में हुआ था। इसकी माता का नाम महम बेगम सुल्ताना था। इसके पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इनके पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जिसका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। और इस प्रकार इसकी जो बेगमें थी, दो प्रसिद्ध बेगम थी, एक हमीदा बानो बेगम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक हमीदा बानो बेगम थी, दूसरी हाजी बेगा बेगम थी। हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ था और इस प्रकार हाजी बेगा बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली बनवाया था, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आगे पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले चारबाग शैली का प्रयोग किया गया था। चारबाग शैली क्या होती है? जैसे ही आपका भाग 2 आपको हुमायूं को कराएंगे, तो उसमें मैं आपको चारबाग शैली, ऐसी पहली इमारत हिंदुस्तान की जिसमें सबसे पहले चारबाग शैली का प्रयोग किया गया, वो हुमायूं का मकबरा था। और हुमायूं कौन से धर्म के अनुयायी थे? सत्तारी संप्रदाय, और संप्रदाय को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं सिलसिला। तो सिलसिला क्या है? सूफी संप्रदाय होता है, सूफी संतों के जो अनुयायी होते हैं। तो सत्तारी संप्रदाय, अर्थात संप्रदाय को हम सत्तारी भी सिलसिला भी कहते हैं, और इसने सत्तारी संप्रदाय अपनाया था। और अकबर ने चिश्ती संप्रदाय अपनाया था, जहांगीर शाह ने कादरी संप्रदाय अपनाया था, बाबर ने नक्शबंदी, हुमायूं ने नक्शबंदी अपनाया था। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद कहते हैं इसका जो व्यक्तित्व था, यह ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था और 7 दिन के आधार पर 7 दिन के रंग के कपड़े पहनता था, उसी प्रकार का भोजन करता था, उसी दिशा में ये प्रवेश करता था। भाइयों में बड़ा विश्वास था, इसलिए इसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। और साम्राज्य का विभाजन इस प्रकार किया था, मैंने आपको यहाँ बताया। इसके बाद कहते हैं ये अफीम का बड़ा शौकीन था, जो आगे इसके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। इस प्रकार इसने एक हिंदुओं की तुलाधन पद्धति अपनाई थी और भारत में एक नई टेक्निकल, नई बाजार मार्केट की पद्धति लाया था, जिसे कहते हैं मीना बाजार। बहुत बढ़िया रश्मि जी। चारबाग शैली का जनक बाबर को कहा जाता है, लेकिन प्रयोग करने वाले कौन सी इमारत में आई थी? वो हुमायूं के मकबरे में आई थी। और इस प्रकार यहाँ तक मैंने इसका व्यक्तित्व आपको पढ़ा दिया।